पंकज एक कुर्सी बिक्री पर 250 रुपए की नगद छूट फिर 8 और 5 की 2 क्रमिक छूट लेता है। यदि कुर्सी का अंकित मूल्य 4250 है, दी गई छूट योजना के बाद कुर्सी का अंतिम मूल्य क्या होगा? तो नगद छूट तो सीधे 250 मिल गए उसको, तो आप बताओ कुर्सी रही कितने की? फिर 4000, और 4000 के ऊपर 2 डिस्काउंट मिल गए। पहले 8 का डिस्काउंट तो 92/100, फिर 5 का डिस्काउंट 95/100। ये क्रमिक डिस्काउंट ऐसे काम करता है भी, ध्यान रखना। 2 जीरो से 2 जीरो, जीरो से जीरो, 5 से 19 बार, 5 से बोलो 2 बार, 2 से फिर ये 2 बार, 2 दूनी 4, 9 चौक 36, लास्ट में 6 आएगा, और लास्ट में 6 वाला अपना एक ही ऑप्शन है 3496, और यही अपना साक्षात आंसर बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर एक विक्रेता ने एक पंखे के अंकित मूल्य पर 30% छूट की घोषणा की। विक्रय मूल्य 2800 है, अंकित मूल्य, मैंने हमेशा बोला अंकित मूल्य ज्यादा होता है, और 30 का डिस्काउंट तो 70, और ये सीधा दिख रहा है, इससे 40 बार कट गया, रिजल्ट आ गया 4000, और 4000 आपके डी ऑप्शन में मौजूद है। एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 15% छूट देकर 10 का लाभ कमाता। क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात, 15% छूट दी, कहां पहुंचे? 85, फिर भी 10 का लाभ कमाया 110। 5 के पाड़े में 17 बार, 5 के पाड़े में 22 बार, 17:22 हमारा आंसर बन जाएगा। 10,000 रुपए के बिल पर 32% की छूट और 20 और 12 की छूट में अंतर बताओ। तो एक तरफ तो सीधा 32%, तो 32/100, तो ये हो गए 3200 रुपए, और एक तरफ 2 क्रमिक छूट 10,000 पर, तो पहले देखो 20 की छूट 80 और 12 की छूट 10, 90 में से दोगे 88, तो देख लो 4 जीरो से 4 जीरो, 8 8 64, 6 64 और 6 70। एक सेकेंड, 20 की छूट 80 और 12 का डिस्काउंट, और एक तरफ 3200 का डिस्काउंट, 4 जीरो से जीरो, और यहां से सीधा परसेंटेज ही निकाल दो ना, रुपए में लाना हमें तो 10,000 का 20%, क्योंकि हमें सेलिंग प्राइस नहीं लानी है, तो ऐसे निकालो, पहले 20% फिर 12%, रुपए में बताना। 4 जीरो से 4 जीरो, 12 दूना 24, 240, तब भी नहीं बन रहा ये अंतर, 10,000 ही है ना, ये 2 जीरो कैंसिल, एकल छूट लेकर आ जाते। देखो P प्लस क्यू माइनस पी क्यू बटा 100, तो 20 प्लस 12 माइनस 20 इंटू 12/100, तो ये हो गया 32 माइनस 2.4, तो 2 गए तो 30, 30 में से ये गया 29.6, तो ये हो जाएगा 10,000 का 29.6% बटा 100, तो ये हो गया 2960। अब आप ही बता दो, ये तो आ रहा है 3200, ये आ रहा है 2960, घटा लेंगे तो 40, और ये हो जाएगा 240, और 240 आपके पहले ही ऑप्शन में मौजूद है। एक निर्माता के अंकित मूल्य पर 25% छूट देता है। खुदरा विक्रेता घटी हुई कीमत पर 28% की छूट देता है। ठीक है, तो दो समतुल्य छूट के बराबर, तो 25 प्लस 28 माइनस 25 इंटू 28/100, 5 5 13 4 53 हो गया। 25 से 100 4 बार, 4 से 28 7 बार, 7 घटा लो, 13 में से 7 गए 6, 46% की एकल छूट होगी, और ये एकल छूट का फॉर्मूला आपको लिख रखना है, P प्लस क्यू माइनस पी क्यू बटा 100। 15% की छूट के बाद लाभ 5% है। 8 का लाभ प्राप्त करने के लिए अंकित मूल्य पर कितने परसेंट छूट मिलेगी? देखो 15% की छूट दी, फिर भी लाभ कितने का हुआ बोलो? 5 का लाभ हुआ 105, तो यहां से अंकित मूल्य हो जाएगा 105/85। ठीक है, और फिर क्या बोला है? 8% लाभ कमाना है तो कितना डिस्काउंट देना पड़ेगा? कुछ डिस्काउंट दे रहे हैं जिससे जो लाभ हो रहा है ना वो हो जाता 108,
5 से 21 बार, 5 से बोलो 17 बार, ठीक है। और 100 से 100 कैंसिल हो ही रहा है, तो ये हो जाएगा 17/21 डी की वैल्यू। 3 से 3 इंटू 3 9 1 36, 3 से बोलो 7 बार, पॉइंटों में बन रहा है। 36 और 17 42 4 किस 6 27 4 31 3 3 और 3 600 बार, ठीक है। और नहीं तो फिर ऐसे देखो, अपना जो पुराना तरीका है, 15 का डिस्काउंट 85, फिर भी देख लो 5 का लाभ हुआ 105, तो कितना बढ़ाया बोलो, 15 और 5 20, 20 बढ़ा दिया 85 पर गुणा 100, 5 से 20 बार, 5 से 17 बार, 400/17, ये उनको बढ़ाना पड़ेगा 100 के ऊपर, तो 100 प्लस 400/17, तो ये हो गया 1700 और 4 2100/17, ये अपना अंकित मूल्य आ चुका है, ध्यान रखना। अब वो कह रहे हैं अंकित मूल्य पर कितना डिस्काउंट दें कि लाभ 8% हो, तो 2100/17 है, इस पे ऊपर कुछ डिस्काउंट देना है बटा 100, कि जो लाभ है ना वो हो जाए 108, 0 से 0 वापस वही तरीका है, 108 इंटू 17/21, और जैसे ही हम इसको हल करेंगे रिजल्ट क्या बन जाएगा अपना, 87.4 कुछ बनेगा, ध्यान रखना, और ये बन जाएगा फाइनली 12.6% का डिस्काउंट, ठीक है। ये वैल्यू आएगी रुपए में, डिस्काउंट अपना 12 का हो जाएगा, आर का। एक डीलर 25 की छूट देता है, वो 15% की और छूट देता है और 255 नगद भुगतान, तो अंकित मूल्य लाओ। इसी का रिवर्स सवाल है, तो इसको ऐसे लिखना चाहिए 100/75 100/85। पता चला मैंने उल्टा क्यों लिखा, अभी तक वाले में अंकित मूल्य देकर लास्ट मूल्य पूछ रहे थे, इस बार लास्ट मूल्य देकर अंकित मूल्य पूछा है। 5 से 20, 5 से 15 और 5 से 20, 5 से 17, तो 15 एकम 15 10 15 7 105 और 17 के पहाड़े में 10 बार, 400 इंटू 10 क्या हो जाएगा, 17 के पहाड़े में एक बार, और 20 इंटू 20 हो जाएगा 400, और 400 अपने पहले ही ऑप्शन में मौजूद है, 17 से 17 डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा। अंकित मूल्य पर 10% छूट देने के बाद मोबाइल फोन का मूल्य 20,250 है, यदि कोई छूट नहीं दी जाए तो लाभ 20% होता है, तो कोई छूट नहीं दी जाए इसका मतलब यही अपना सेलिंग प्राइस होगा, 10% छूट के बाद ये मूल्य है, तो अंकित मूल्य होगा 100/90, 9 दूनी 18 2, 9 दूनी 18 4, 9 5 45, तो ये हो गया 22,500 अंकित मूल्य। और एक चीज कॉपी में लिख लो आप सभी लोग, ये चीज बहुत काम की बोल रहा हूं मैं, जब भी ऐसे लिख देना भी अंकित मूल्य, यदि कोई छूट नहीं दी जाए तो कॉपी में लिख लेना, यदि कोई छूट नहीं दी जाए अंकित मूल्य ही विक्रय मूल्य होगा, कॉपी में लिख लेना, यदि कोई छूट नहीं दी जाए, कोई डिस्काउंट नहीं मिले, तो अंकित मूल्य विक्रय मूल्य का काम करेगा, और 20 का लाभ कमाना है तो क्रय मूल्य लेकर आना है, तो विक्रय मूल्य ये हो गया 100/120, 2 से 5 बार, 2 से 6 बार, 6 18 4 7 42 3, ये 25 2 35 2 37 3 15 और 3 18,750, और 18,750 आपके बी ऑप्शन में मौजूद है। अरविंद ने एक छूट योजना के साथ एक वस्तु खरीदी जिसमें 20 और 25% की छूट दी गई, बिल के रूप में 6,000 का भुगतान किया, तो एमआरपी क्या थी, 6,000 तो किया, तो मूल कीमत थी 100/80 100/75, 25 के डिस्काउंट और 20 का, तो देखिए 0 से 0 25 से 4 बार और 3 बार, 8 से 8 7 56 4 7.5 और 3 से ये देख लो 25 बार, तो रिजल्ट हो जाएगा 10,000, ये आपके पहले ही ऑप्शन में मौजूद है। बात समझ में आई, आगे देखिए, एक कंपनी विभिन्न प्रकार की छूट योजनाओं में डिस्काउंट प्रदान कर रही है, 10 और 20 के 2 क्रमिक बटे, 1 खरीदे 1 मुफ्त पाए, 5 खरीदे 3 मुफ्त पाए, 5 खरीदे 6 पाए, किस योजना में डिस्काउंट न्यूनतम है, चारों में से कौन सी योजना है जहां डिस्काउंट कम से कम है, तो देखो आराम से, बहुत बढ़िया सवाल है भाई ये वाला,
सबसे पहली योजना में 10 और 20 का क्रमिक बटा, ये देखो फर्स्ट योजना 10 + 20, 10 × 20 बटा 100, P + Q वाला सवाल है। 0 से 0 2 हो गया, 10 और 20 हो गए, 30 में से 2 गए, 28% का डिस्काउंट। दूसरी बात, एक खरीदे एक मुफ्त पाए, तो 1/1 + 1 यानी 2 हो गया, × 100, 1/2 × 100, तो यहां डिस्काउंट हो गया 50%। तीसरी कंडीशन, 5 खरीदे 3 मुफ्त पाए, तो मैंने क्या बोला था, 3 का डिस्काउंट 5 पर नहीं है, टोटल 8 पर, तो 3/5 + 3 × 100, तो 3/8 × 100, 25 बार 4 से 2 बार 75/2, तो 37.5। और लास्ट सवाल, 5 खरीदे 6 पाए, तो 5/5 + 6 11 हो गए, 11 × 100, तो 500 में 1144 6, 11 × 55, 5 1144, ये 45.4। अब आप बताओ सबसे कम फायदा कहां पर हुआ? प्रथम कंडीशन में सबसे कम बेनिफिट हुआ, यानी बी ऑप्शन जो है वो अपना राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इस बार हमें बोला न्यूनतम डिस्काउंट कहां पर मिला है। 750 रुपए के अंकित मूल्य पर 50% की छूट दे तो विक्रय मूल्य बताओ। अरबी 750 पर 50 का डिस्काउंट कहां पहुंचे? 50 पर, तो 25 35 और 2 37, 375। एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 12% की छूट देता है, यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 13,200 है तो अंकित मूल्य बताओ। विक्रय मूल्य 13,200, अंकित तो 100 था और 12 का डिस्काउंट 88। 4 से 25 बार, 4 से बोलो 22 बार, 22 से ये बोलो 600 बार, तो रिजल्ट हो गया 15,000। ये आपके सी ऑप्शन में मौजूद है। क्लियर है? एक एसी का अंकित मूल्य 48,000 है, 12% की छूट देकर 10 का लाभ, यदि कोई भी छूट नहीं दी जाए तो उसका लाभ क्या होगा? अंकित मूल्य 48,000 है, 12% की छूट, तो 48,000 की चीज पर 12 का डिस्काउंट 88/100, और यहां से क्रय मूल्य ला सकते हो 100/110, क्योंकि यहां से देखिए 0 से 0 11 से 88 बोलो 8 बार, और वैल्यू कट नहीं रही है। 8 8 64 6 32 और 6 38,400। अब ये अपना क्रय मूल्य आ गया, और मैंने क्या बोला, जब भी आपको बोले कोई डिस्काउंट नहीं दिया जाए तो अंकित मूल्य ही विक्रय मूल्य का काम कर जाता है। तो इस चीज को बेचना है 48,000 में, तो आप बताइए कितने का डिस्काउंट मिलेगा? 38,400 से 600 में 39, 9,600 का, और कितने के ऊपर? 38,400 के ऊपर, परसेंट के लिए गुणा 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 4 से देखना 9 चौक 36, 2 6 बार, और 4 से देखना 25 बार, और 96 से 96 कट गया, 25%, जो आपके बी ऑप्शन में मौजूद है। एक सामान्य अध्ययन में अंकित मूल्य 800 है, 15 और 20 की 2 क्रमिक छूट दे तो इसका विक्रय मूल्य बताओ। पुस्तक का मूल्य 800 था, 15 का डिस्काउंट 85 और 20 का डिस्काउंट बोलो 80। विक्रय मूल्य पूछे तो आप ऐसे करेंगे, 2 0 से 2 0, 0 से 0, 2 से 4 बार, 2 से 5 बार, 5 से ये 17 बार, तो देखना 7 चौक 28, 8 8 64, लास्ट में 4 आएगा, 17 × 4 68 × 8, 64 6 48 और 6 54, 544 हमारा राइट उत्तर बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एक डीलर के एयर कंडीशन का मूल्य 1,20,000 है, 12 की छूट देता है तो विक्रय मूल्य बताओ। 1,20,000 है और 12 का डिस्काउंट दिया 88/100, 0 0 12 × 8 96, 9 96 और 9 6 15 105, 1,05,600, जो आपके बी ऑप्शन में मौजूद। और कुछ सवाल ऐसे है तो उनमें इतना ही समय लगाना ध्यान रखना। एक दुकानदार ने मेज के अंकित मूल्य को निश्चित रूप में सूचीबद्ध किया, 10 और 10 की 2 क्रमिक छूट दी, यदि इसे 1458 में बेचा तो अंकित मूल्य, रिवर्स क्वेश्चन आ गया है,
तो 100 पर 10 का डिस्काउंट 90, फिर 100 पर 10 का डिस्काउंट 90, 2 जीरो से 2 जीरो, 9 का भाग 9 एकम 9 6, 9 7 63 2, 9 एकम 9 कितना हो जाएगा 5, 9 छंग 54, फिर 1 9 दूनी 18, फिर 9 से 9 एकम 9, 7 8 9 72, तो ये हो जाएगा 1800 रुपए। और 1800 आपके पहले ही ऑप्शन में। और ये सवाल सबसे ज्यादा रिपीट होगा जब अंकित मूल्य देकर सेलिंग प्राइस पूछेंगे या फिर सेलिंग प्राइस देकर मार्क प्राइस आपसे पूछी जाएगी। एक वस्तु का अंकित मूल्य 4000 था, लेकिन 5 और 7 के 2 डिस्काउंट दिए तो कितने में बेचा? तो 5 का डिस्काउंट देख लो 95/100, 7 का डिस्काउंट देख लो 93/100, 3 जीरो से 3 जीरो, और 5 से 19 बार, 5 से बोलो 2 बार, 2 से ये 2 बार, 38 इंटू 93, तो ये होता 8 या 24, तो रिजल्ट बनेगा 35 34, क्योंकि 4 वाला एक ही उत्तर था। ओके, 5000 पर 30% की एकल छूट और 17 और 13 की 2 क्रमिक छूटों के बीच अंतर बताओ। 5000 पर 30% सीधा डिस्काउंट, तो ये तो हो गए 1500, और फिर देखो इन एकल छूट है 17 और 13, 17 प्लस 13 माइनस 17 इंटू 13/100, 20 10 30 में से 17 51, 5 17 और 5 22, 28, कितने का अंतर हो जाएगा? और अंतर सीधा दिख रहा है ना भाई, यहां 30 है। आप एक चीज सोचो भी, आराम से देखो इस चीज को, यहां 5000 का 30% था, हाँ या ना बोलो, और यहां 5000 के 30 में से ये कम कर लो तो 2.21 का ही तो अंतर हुआ। तो 5000 का आप सीधा 2.21% निकालो, यहां से पॉइंट हटाया तो 2 जीरो, 3 जीरो से 3 जीरो, 5 से 10 बोलो 2 बार, तो ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 एकम 2 जीरो, 110.5, ये आपके डी ऑप्शन में मौजूद है। चलिए बढ़ते हैं आगे। यहां पर 3 डिस्काउंट दिए, किस योजनाओं में अधिकतम छूट प्रतिशत है? तो देखो पहली योजना में तो इसका ऐसे डिस्काउंट मिलेगा a प्लस बी माइनस ए बी बटा 100, p प्लस क्यू वाला सवाल है, 25 माइनस, तो ये 10/10 यानी 1 हो गया, तो हो गया 24%। दूसरा है 6 खरीदे 2 पाए, तो इसका मतलब 2 का डिस्काउंट 8 के ऊपर होगा, दोनों को जोड़ने पर 8 ही बन रहा है, और गुणा 100, 2 से 4 बार, 4 से 100, 25%, और फिर 6 खरीदे 4 पाए, तो 4 मिलेंगे 10 के ऊपर गुणा 100, तो ये हो गए 40%। तो अब आप ही बता दीजिए यहां पर कौन सा ऑप्शन, क्या पूछा है, किस योजनाओं में अधिकतम छूट प्रतिशत है? तो भाई सबसे ज्यादा अपने 6 खरीदकर 4 मुफ्त लाएंगे ना, तो वो अपने लिए सबसे ज्यादा है थर्ड वन, जो सबसे ज्यादा आपके रहेगा। यहाँ एक वस्तु का अंकित मूल्य 7500 है, ये 12% छूट के साथ खरीदा, दुकानदार खरीदार में एक ऑफ सीजन का डिस्काउंट देता है, खरीदार को एक और सीजन का डिस्काउंट देता, वस्तु 5400 में बेची, तो ऑफ सीजन डिस्काउंट क्या है? वो कह रहा है मैं 12 का डिस्काउंट तो पहले ही दे रहा हूं, लेकिन मैं ऑफ सीजन में एक और डिस्काउंट दे देता हूं और फिर इसको बेचेंगे। अब मुझे बताओ, ये सवाल मैं कंटिन्यूअसली बोल रहा हूं ना, बढ़ेगा पेपर में, और कम से कम 5 या 6 बार तो आज के अपने इस सेशन में आ गया, इतना रिपीट होने वाला सवाल है। पहला मूल्य दिया, लास्ट दिया, और बीच के 2 डिस्काउंट में से एक डिस्काउंट दिया हुआ आएगा और एक पूछेंगे। तो देखो 7500 की चीज थी, पहले 12 का डिस्काउंट 88/100, फिर एक और डिस्काउंट मिला बटा 100, और लास्ट में कह रहे 5400 में बिकी, और वो मान हमें लेकर आना, कुछ भी, के हो गया, एक्स हो गया, पी हो गया, कुछ भी, 0 से 0, 25 से 3 बार, 25 से 4 बार, 4 से 22 बार, और 3 से ये वैल्यू करती 1800 बार, उसको भेज दो, तो के का मान हो गया 1800/22, 2 से 900, 2 से 11, 11 9 99, सॉरी 11 8 88, फिर 2 बचे, 11 एकम 11, कितना बच जाएगा?
दो 20, 11 एकम 11, 9, 11 8 88, फिर 2, 11 एकम 11, 81.81 कुछ ऐसे बन रहा है। तो पीछे कितना बच जाएगा बोलो? तो ये 9, 90 और 19 तो हो गए 82, 82 और 8, 90, 18.19 कुछ बनेगा, 18.18 कह दो, ये 8.82 बनेगा। तो 18.18 जो है वो अपना पहला ऑप्शन हो जाएगा। अब देखो 81 आ जाए तो थोड़ा सोचना पड़ेगा कि 100 से कितना कम हुआ है, वो हमें यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक गीजर को अंकित मूल्य पर 15 और 4 के डिस्काउंट के छूट के अतिरिक्त 244 रुपए कम करने के बाद 7100 में बेचा है, तो गीजर का अंकित मूल्य। तो देखो पहले दो डिस्काउंट दिए थे 15 और 4, 100/85 और 100/96। अब कहोगे सर इस 244 को कब जोड़ना है? पहले आप यहां से रिजल्ट लाओ, फिर उसमें 244 जोड़ना है। ठीक है, चलिए रिजल्ट लाते हैं हम लोग। कर्मिक के अतिरिक्त 244 रुपए कम करने के बाद 7100 में बेचा। ठीक है, तो या तो इसमें 244 पहले जोड़ ले, 7100 प्लस 244 कितना बन जाएगा? 7344, आया ना? बिल्कुल, क्योंकि यहां पर क्या बोला, कर्मिक छूट के अतिरिक्त 244 कम करने के बाद में 7100 हुए, तो ये 7100 में पहले 244 जोड़ना पड़ेगा, 7344 आएगा, और फिर यहां से अपना अंकित मूल्य 7344। 5 से 20, 5 से 19, 4 से 25, 4 से बोलो 24 बार, 19 का भाग दे दो, 19 इंटू 4 76, 19 इंटू 3 57, 57 से 60, 13 और 16 164। तो यहां से इसको हल करेंगे, यहां से 24 का भाग दे देते पहले, 24 इंटू 3 72, एक बचा 0, 24 इंटू 6 144, 19 का भाग, 19 एकम 19, पीछे कितने बच गए भी? 11 116 और 4 का भाग, 4 का भाग ही होगा, 9 चौक 36, 3 नहीं, 19 इंटू पूरा पूरा नहीं जा रहा भाग, 7344 है ना, 50, 7344 ये तो जा रहा 306 बार। अच्छा ये 17 है, सॉरी मैंने सोचा क्या गड़बड़ हो रही है तभी बार बार, और 17 का भाग इसमें देना था, 17 एकम 17, पीछे कितने बचेंगे? 13 136 और 8 बार, और 18 दूना 36 इंटू 25 कर लेंगे, रिजल्ट आ जाएगा 9000। अरे 85 को 19 से काटा था आपने, बताया ही नहीं है कि वो 17 होगा। चलो अब आंसर दिया एक दो जनों ने। डिस्काउंट स्कीम में 500 के अंकित मूल्य पर 50% छूट है, अंत में इसे 200 में बेचा गया, तो अतिरिक्त छूट क्या थी? तो ये सवाल रिपीट हो रहा है बार बार। पहला डिस्काउंट 50 का, दूसरा मान हमें लाना है, और लास्ट में कह रहे हैं 200 रुपए, 2 जीरो से 2 जीरो, 0 से 0, और ये देखो 5 का भाग 10 में 2 बार, ये उधर चला गया, 200 इंटू 2 400/5, तो आ गया 80। और 80 कब आता है? जब डिस्काउंट परसेंटेज हो जाता है 20, और 20 आपके डी ऑप्शन में मौजूद है। प्रिया अपने वस्तुओं के अंकित मूल्य पर 5% छूट देती है, फिर भी वह 18% लाभ कमाती है। किसी वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? अंकित मूल्य 944। तो देखिएगा 5 का डिस्काउंट दिया 95, फिर भी कह रहे 18 का लाभ कमाए 118, तो क्रय मूल्य लाना है, तो क्रय मूल्य हो जाएगा कम 95/118। ठीक है, अब इस वैल्यू को हल करना है, कितनी बार कैंसिल हो जाएगी? 5 का डिस्काउंट दिया, फिर भी 18% लाभ हुआ, क्रय मूल्य क्या होगा? अंकित मूल्य अगर 944 है, चलो भी 2 से 4 दूनी 8,
1 7 और 2 472, 2 से 59 हो जाएगा। 59 और 59 से मेरे हिसाब से 8 बार, 8 9 72, 7 40 और 7, बिल्कुल 59 से ये कैंसिल 8 बार, तो 8 5 40, 4 72 और 4 76, 760, और 760 आपके बी ऑप्शन में मौजूद है। एक दुकानदार 15, 30 और 4 की 3 क्रमागत छूट देता है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 1950 है तो विक्रय मूल्य क्या होगा? अंकित मूल्य 1950 है, पहले 15 का डिस्काउंट, फिर 30 का डिस्काउंट और फिर 4 का डिस्काउंट। तो ये तीनों ऐसे लिखने होते हैं बस। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 4 से 24 बार, 4 से 25 बार, 5 से 17 बार, 5 से 20 बार, फिर देखना 5 से 5 दिया 15, 4 9 बार और 5 से फिर देखो 5 बार, और वैल्यू कैंसिल नहीं हो रही है। 4 से 6 बार और 4 से बोलो 5 बार, तो 39 इंटू 17 इंटू 7 इंटू 6 बटे में 25, ये वैल्यू हल करनी है, लगभग हमें लेकर आना है। $1113.84 आ रहा है। 1113 है नहीं, तो लगभग हमें 1110 के आसपास चलना पड़ेगा। नियर बाई वैल्यू हमें लेकर आनी पड़ेगी, और वो हम लेकर आ गए। ठीक है, अगला सवाल, 50 और 40 की क्रमिक डिस्काउंट का एकल डिस्काउंट, तो 50 प्लस 40 माइनस 50 इंटू 40 बटा 100, तो ये हो गया 90 माइनस 20, तो 70%। P प्लस क्यू माइनस पी क्यू बटा 100, ये फॉर्मूला तो आप फिक्स रट के रखो, बस यहां से सवाल बनेगा ही बनेगा। 280 के अंकित मूल्य वाले एक टूल पर 15% छूट दी जाती है। गणना में त्रुटि के कारण दुकानदार ग्राहक को 20 अधिक दे देता है। ग्राहक के लिए टूल पर प्रभावी छूट दर क्या होगी? तो सबसे पहले ध्यान से सुनना, 280 पर डिस्काउंट 15 का दे दिया, 85 बटा 100, 2 से 14 बार, 2 से 5 बार, 5 से 17 बार, 17 इंटू 4 68, 6 17 और 6 238। फिर कह रहा है इसको 20 रुपए और डिस्काउंट उसको दे दिए, जिसका मतलब उसके तो चीज 218 की पड़ी ना, तो अतिरिक्त डिस्काउंट उसको मिल गया। 218 की चीज पड़ी थी कितने की? 280 की, परसेंट के लिए गुणा 100, 4 से 5 चौक 20, या फिर 2 से 1 0 109 और 2 से बोलो 14 बार, 2 से 5 बार, 2 से 7 बार, 545 बटा 7। ठीक है, और नहीं तो फिर सेकंड डिस्काउंट यहां से देख लो, 20 का डिस्काउंट मिला 238 के ऊपर गुणा 100, एक तरह से यही तो हुआ। 2 से 10 बार और 2 से 2 एकम 2, 2 एकम 2, 119, 1000 बटा 119, तो 8.40 कुछ बन रहा है। अच्छा, एक सेकेंड है ना, सबसे पहले देखो 280 पर 15 का डिस्काउंट, 0 से 0, 2 से 14 बार, 2 से 5 बार, तो पहले डिस्काउंट मिला 42 का, 20 रुपए और मिल गए, डिस्काउंट हो गया 62 का। तो ग्राहक के लिए टोटल प्रभावी दर पूछी हमसे, 62 का डिस्काउंट मिला कितने पर? वो 8 वाला वैसे सही था, बस वो 15 में हमें जोड़ना पड़ेगा। 62 मिला 280 पर गुणा 100, तो ये 0 से 0, 2 से 5, 2 से 14 बार, 2 से 31, 2 से 7 बार, तो 7 दूनी 14, फिर बचा 1, फिर 7 दूनी 14, 22.1% कुछ बनेगा, जो आपके बी ऑप्शन में मौजूद है।
ओके। एक कुर्सी पर 8 और 6 की 2 क्रमिक छूट दी, अंकित मूल्य 1200 है, तो विक्रय मूल्य बताओ। अरे भाई ये बार बार वही सवाल है, अब अपने कंटिन्यूअसली आपको करने हैं। 92 और 94, 2 जीरो से 2 जीरो, 4 से 4 दूनी 8, एक 23 बार, 4 से बोलो 25 बार, और इसको हल करोगे तो रिजल्ट मिल जाएगा। आगे देखिए, 10, 15 और 20 की 3 क्रमिक डिस्काउंट है, तो पहले 10, 15 का सॉल्यूशन कर लो। 10 + 15, 10 × 15/100, और फिर इनका जो रिजल्ट आए उसकी तुलना तीसरे से, तो 25 - 1.5, 24 में से 1 गया, 23.5, तो पहला हो गया 23.5, दूसरा हो गया 20, 23.5 × 20/100। तो ये जो वैल्यू कंबाइंड आई है ना, इसकी कुल तुलना हमें तीसरे से करनी है। फिर तो ये तो हो गया 43.5, पॉइंट हटाया 0, 0 से 0, माइनस 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 7, 470/100, 4.7 हो रहा है। 15 में से 7 गए 8, और 12 में से 4 गए 8, 38.8, और 38.8 हमारे पहले ही ऑप्शन में मौजूद है। बात समझ में आई सभी को? एक व्यक्ति अपने माल पर 60% अधिक अंकित करता है और 20 का डिस्काउंट, अधिक अंकित किया तो 120, 60 अधिक अंकित करता तो 160, और फिर 20% डिस्काउंट। 160 का 20% भाई 32 होता है, 10% होता है 16, तो 32। तो 60 में से 30 गए, 130 में से 2 गए, 128, और ये 28% लाभ आपके पहले ही ऑप्शन में मौजूद है। अंकित मूल्य पर 12% छूट देने के बाद एक मोबाइल फोन का विक्रय मूल्य इतना है, यदि कोई छूट नहीं दी जाए और दुकानदार को 25% लाभ हुआ तो मोबाइल फोन, तो 12% छूट देने के बाद यह है, तो अंकित मूल्य लाना पड़ेगा 22,352 × 100/88, और जैसे हम इसको हल करेंगे, ये 25 बार, ये 22 बार, और 22 का भाग 1 बार, फिर 1 बार, फिर 132, फिर 6 बार, 25 × 6 150, 15, 25 और 15, 40, 4 25 और 4 29, 25, 22 से कम 22, फिर 0, फिर 22 से कम 22, और फिर 6 बार, 25 × 6 150, 15, 25 और 15 40, और फिर 25 से कम 25, 400, अंकित मूल्य आ गया। यदि कोई डिस्काउंट नहीं दे तो दुकानदार को 25 का लाभ हुआ, तो क्रय मूल्य, तो यही विक्रय मूल्य का काम करेगा, 100/125, 4 बार 5 बार, और 5 का भाग 5 25, 0 8, तो 0 32 5 20,320, और 20,320 पहले ही ऑप्शन में मौजूद है। 4500 अंकित मूल्य का एक कॉफी लेकर 20, 10 और 5 की क्रमिक छूट है, तो विक्रय मूल्य बताओ। 4500 पर 3 डिस्काउंट है, देखो 20 का डिस्काउंट 80, 10 का डिस्काउंट 90, और 5 का डिस्काउंट 95/100। तो अब विक्रय मूल्य ला सकते हैं, 1 2 3 4 जीरो से 4 जीरो, तो यही कट हो गए। 5 से 19 बार, 5 से 20 बार, और 5 से 9 बार, 5 से 4 बार, 4 से 8 बोलो 2 बार, तो 9 दूनी 18 में 8, 8 9 72 में 2, 2 9 दूनी 18 में 8, 8 वाला एक ही ऑप्शन है, इकाई अंक 8 वाला, 3078। 80,000 के बिल पर लागू बिल पर 15% की छूट तथा 10 और 5 की 2 क्रमिक छूटों में अंतर बताओ। तो एक तरफ तो सीधा 15% है, और एक 10 और 5 की क्रमिक है, तो इसकी छूट पता करते हैं अभी। 10 × 5/100, तो मैं हमेशा बोलता हूं यही अंतर का काम करेगा। 5/10 0.5, ये डिफरेंस रहेगा इन दोनों के बीच में, तो सीधा आप 8,000 का 0.5 पता कर लो बटा 100, पॉइंट हटाया तो 0, 3 जीरो से 3 जीरो, तो अंतर होगा 40 का। सही लिखा, 50/100।
इन दोनों दो क्रमिक छूटों के बीच का अंतर पता करो। 15% छूट और 10 और 5 के 2 डिस्काउंट। तो यही तो, अच्छा सॉरी 80,000 है ना, हमने अभी 8,000 रख दिया था। 0.5 था तो 0 हटाया, 3 0 से 3, तो रिजल्ट हो जाएगा 400। चलो हमने 80 रख दिया था, 8,000 रख दिया था, 80,000 था वो। ओके। एक और कोड 16 और 25 की क्रमिक छूट पर 1260 में बेचा गया तो अंकित मूल्य ला सकते हो। 1260 में बेचा गया तो 100/84 और 100/25 का डिस्काउंट 75। 25 से 4, 25 से 3, 4 से 25 बार, 4 से 21 बार, और 21 से 60 बार, 3 से 60 20 बार, 100 × 20 2000। 2000 आपके बी ऑप्शन में मौजूद है। आगे बढ़ते हैं। एक दुकानदार कुछ फूल पर 10% की छूट खरीदता है जिन्हें बेचने के लिए अंकित मूल्य में वृद्धि करता है। यदि 15% छूट के बाद 25 का लाभ करता है तो अंकित मूल्य मूल अंकित मूल्य से कितना % अधिक होना चाहिए। अंकित मूल्य पर 10% छूट पर एक फल खरीदे उसने, 100 वाली चीज 90 में खरीदी, वो 15% छूट देकर भी लाभ कमाता है तो उसका अंकित मूल्य मूल अंकित मूल्य से कितना ज्यादा। 15 की छूट फिर भी 25 का लाभ, 125/85, 25 से 25 और फिर देखो 17 बार, 90 × 25/17। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। ये आएगा 132.85। अब इन दोनों के बीच अंतर बताना, मूल वाले में और इस वाले में, तो अंतर हो जाएगा 32% का, और 32% आपके सी ऑप्शन में ही मौजूद है। अप्रोक्सीमेट बताना होता, ध्यान रखना। 30, 15 और 5 की क्रमिक छूट किस एकल छूट के बराबर है भाई। 30, 15 और 5, तो आपको हमेशा या तो एक तरीका ये है 100 पर 30 का डिस्काउंट 70, 70 का 15%, 15/100, 7 5 35, 7 3 10, 10.5, 60 में से 5 गए, 59.5 का फिर 5%, 5 25 2, 45 2 47, 4 25 4, ऐसे कुछ बनेगा। ठीक है, 2.94 से 975, इन सबको फिर जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, और नहीं तो फिर दूसरा इलाज ये है a + b - ab/100 या a + b p + q - pq/100। तो ये 45, ये हो गया 4 पॉइंट, तो 45 में से 4 गए, 41 में से ये गया 40.5। इसका कंपैरिजन नेक्स्ट वैल्यू 5 से करना है। 40.5 + 5 - 40.5 × 5/100, तो ये तो हो गया 45.5 माइनस, अब देखना पॉइंट हटाया तो 0, तो 5 25, 5 चौक 20, 3 अंकों पर पॉइंट लगा दो, ये घटाना पड़ेगा। और 45.500 में से 2.025 घटाना है, तो आपको पता है 500 में से ये 25 गया 475, 475 पॉइंट में, और 5 में से 2 गया 3, 43.475, जो हमारे पहले ही ऑप्शन में साक्षात मौजूद है। सीमा ने एक नाव खरीदी जिसकी लागत 3200 पड़ी, अंकित 4000 था, डिस्काउंट बताओ। और देखो 4000 की नाव 3200 में ले रहे हैं तो 800 का डिस्काउंट 4000 पर गुणा 100। अब ऐसे सवालों को ज्यादा समय नहीं लगाना है। ठीक है, कितना डिस्काउंट मिला, देखो सवाल पूछा इन्होंने 800 रुपए का, ये इतना था ही नहीं, यूं ही बढ़ाया हमने इसको आगे। आगे देखिए, एक उत्पाद पर अंकित मूल्य 1000 रुपए यदि 7% छूट पर बेचा जाता है तो डीलर 50% लाभ अर्जित, इसकी लागत क्या होगी। लागत हमेशा कम होती है तो 3 का डिस्काउंट हो जाएगा 93/150, 0 से 0 कैंसिल, 5 से 20 बार, 5 से 3 बार, 1860/3, और 3 से ये वैसे कट रहा है 31 बार, तो हो जाएगी 620 रुपया।
जो हमारे पहले ही ऑप्शन। और ये सवाल मैंने बोला था सबसे ज्यादा पेपर में रिपीट होता है। रिपीट कैसे? अंकित मूल्य देकर क्रय मूल्य पूछा जाता है या फिर क्रय मूल्य देकर अंकित मूल्य पूछा जाता है। छपेगा इस बार, याद रखना, फरवरी 2024 यहां पर छपने वाले हैं सवाल ये। ठीक है। एक दुकानदार किसी वस्तु की खरीद पर 3 घोषणाओं के बारे में बात करता है, 3 तरह के छूट योजनाओं की घोषणा करता है। फिर बोला है कि पहले ये डिस्काउंट, दूसरा ये, तीसरा ये है। तो कौन सी बात सही है सबसे ग्राहक के लिए सबसे अच्छी बात? तो 15 और 18 है। 15 प्लस 18 माइनस 15 इंटू 18 बटा 100। 8 5 13 2 और 1 3 33 माइनस 18 इंटू 5 90 9 18 और 9 27 270 तो 2.70। 33 में से 2 गई, 31 में से ये गया, 30.30 हो गई। ये पहली योजना है। सेकंड में देखो 6 खरीदे 2 पाए, तो इसका मतलब टोटल 8 पर डिस्काउंट है। 2 पर 4 25%। और तीसरा 30% की एकल छूट। तो ग्राहक के लिए सबसे फायदेमंद तो वही होगी ना जहां सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा, यानी योजना ए जो है ना वो उसके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद हो जाएगी। वस्तु पर 10 और 12 की छूट मिले और 9 504 में बेचा तो अंकित मूल्य। अब ये सवाल कम से कम 10 आए हैं आज के सेशन में कि जब डिस्काउंट देकर या तो अंकित मूल्य पूछा जाएगा सेलिंग प्राइस से या फिर अंकित मूल्य से सेलिंग प्राइस पूछी जाएगी। तो 9 504 में तो बेच दिया, अंकित मूल्य लाना। 100 पर 10 का डिस्काउंट 90, 100 पर 12 का डिस्काउंट 88। और जैसे ही हल करोगे रिजल्ट आ जाएगा। 9 का भाग दे दो, 9 एकम 9 0, 9 5 45, 5 9 छंग 54 और 88 का भाग दे दो सबसे पहले एक बार, 12 126, फिर एक बार, 12 और 5 17 176 दो बार, तो 1200 इंटू 10 ये हो जाएगा 12,000, जो हमारे बी ऑप्शन में मौजूद है। 25% छूट देने के बाद विक्रय मूल्य ये है, तो वस्तु का अंकित मूल्य बताओ। 95 10 बटा 100 बटा 25 का डिस्काउंट कहां पहुंचे बोलो 75। 25 से 4 बार, 25 से 3 बार और 3 से 9, 3 एकम 3 2 7, 12,680, जो हमारे बी ऑप्शन में मौजूद है। 12,500 पर 3 डिस्काउंट है। अब बताओ ये सवाल नहीं कर सकते क्या? 12,500 पर 3 डिस्काउंट है। पहले 10 का 90 बटा 100, फिर 15 का डिस्काउंट 85 बटा 100 और फिर 4 का डिस्काउंट 96 बटा 100 की क्रमिक छूट किसके बराबर होगी? तो वो डिस्काउंट हमें लाना है। इस बार देखो डिस्काउंट प्राइस हमें लेकर आना है। ठीक है, या तो आप इस वैल्यू को पता करो भी, 0 से 0, 25 से 5 बार, 25 से 4 बार, 4 से ये बोलो 24 बार, 2 से 5 बार, 2 से 12 बार, फिर ये कैंसिल 5 से, तो 9 इंटू 12 इंटू 5 60 6 12 8 96 और 6 102, 9180। पर ये उत्तर नहीं है, ध्यान रखना। इस बार हमें बोला ये छूट किसके बराबर होगी, तो 12,500 में से 9,180 घटाना पड़ेगा। और जैसे ही घटाएंगे 10 में से 8 गए 2, 4 में से 1 गया 3 और 12 में से 9 गए 3320 के बराबर। और 3320 आपके पहले ही ऑप्शन में मौजूद है। 15 और 25 की दो क्रमिक छूट किसके बराबर होगी? तो भाई 15 प्लस 25 माइनस 15 इंटू 25 बटा 100, तो ये हो जाता है 40 और ये देखो 75, 15 इंटू 5 75, 37 3.75। तो आप ही बता दो, 40 में से 3 गए 37, 37 में से 0.75 गया 36.25 और 36.25 आपके बी ऑप्शन में। 1/4 का मतलब 0.25 ही होता है। ठीक है, एक डीलर सभी गाड़ियों पर 20% छूट देता है उन ग्राहक और ग्राहकों को कम हुई कीमत पर 5% की अतिरिक्त छूट देता है जो नगद भुगतान करता है। एक ग्राहक 1800 की कीमत वाली गाड़ियों के लिए नगद भुगतान किया तो कितने में?
1800 की कीमत के लिए क्या भुगतान करेगा? तो पहले देखो 20 का डिस्काउंट तो मिलना ही था, अब वो जब नगद कर रहा है तो 5 का डिस्काउंट उसको और मिल जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो, जीरो से 0, 2 से 4 बार, 2 से 5 बार, 5 से 19 बार, 18 चौक 72 और 72 इंटू 19, ये हो जाएगा 1368, क्योंकि 8 वाला एक ही ऑप्शन था जो अपने डी ऑप्शन में। एक मोबाइल फोन का अंकित मूल्य 16,500 है, 8% की तिहारी छूट मिली, नगद भुगतान के लिए 5 का एक और डिस्काउंट। तो नगद भुगतान के लिए, मोबाइल फोन खरीदने के लिए किया जाने वाला नगद भुगतान, तो 16,500 पर 8 का डिस्काउंट और फिर 5 का एक और डिस्काउंट, और ये सॉल्व करते ही रिजल्ट आ जाएगा बस। 5 से 19, 5 से 20, 4 दूनी 8, 1 3 बार, 4 से बोलो 5, 5 से 33 बार, 3 तिया 9, 9 9 81, लास्ट में 1 आएगा, तो 33 इंटू 19 तिया 57, 5 38 और 5 43, 437 इंटू 33, कितना रिजल्ट बन जाएगा? ठीक है, 14,421। ठीक है, एक कार की कीमत 5, 10 और 20 की वृद्धि होती है, कीमत में समतुल्य परिवर्तन क्या होगा? वृद्धि होती है, इस बार देखो क्रमिक वृद्धि हो रही है, तो 100 पर पहले देखो 5 की वृद्धि 105/100, 10 की वृद्धि 110/100, 20 की वृद्धि 120/100। अभी तक जब डिस्काउंट मिल रहे थे तो हम कम कर रहे थे, अब वृद्धि हो रही है तो हम बढ़ा रहे हैं। 100 से तो 100, 2 जीरो से 2 जीरो और कट गए, 5 से 21 बार, 5 से 20 बार, 4 से 3 बार, 4 से 5 बार, तो 33, 21 इंटू 33/5, 63 6, 63 और 6 69/5, तो 5 एकम 5, 1 बचा, 5 तिया 15, 4 बचे, 8 5 40, 138 सही 3/5। तो आप ही बताओ 100 वाली चीज अगर 138 हो गई तो वृद्धि कितने की हुई? 38 सही 3/5 की, और ये अपने डी ऑप्शन में मौजूद है। 18 और 20 की दो क्रमिक छूट के बाद अंकित मूल्य 11,000 है, तो विक्रय मूल्य अरबी 18 का डिस्काउंट 82 और 20 का डिस्काउंट 80/100, 3 जीरो से 3 जीरो, जीरो से 0, अब 2 एकम 2, 8 दूनी 16 और पूरा गुणा कर लो, 11 दूना 22, 2 88 और 2 90 इंटू 8, तो 8 दूनी 16, 8 9 72, 16, जो अपने सी ऑप्शन में मौजूद है। फॉर्मूले यूज नहीं होते क्या? फॉर्मूले कहां लगाऊं, आप बताओ, कहीं जरूरत पड़ी क्या? अभी तक होते ही नहीं है, क्या करें? फॉर्मूले कहां जरूरत पड़ी बताओ, परसेंटेज पर काम चलता है पूरा। अभी इतने सवाल पड़े, बताओ कहीं फॉर्मूले की जरूरत पड़ी? एक व्यापारी किसी अंकित मूल्य पर 20 की छूट और घटे हुए मूल्य पर एक और छूट देता, दोनों की एकल छूट, तो 20 प्लस 36.5 माइनस 20 इंटू 36.5/100, तो ये हो गया 56.5 माइनस 20 से देख लो 5 बार, 5 से 7 5 35, 7.3, 5 में से 3 गया 2, 16 में से 7 गया 9, 49.2, और 49.2 अपने पहले ही ऑप्शन में मौजूद है। ये क्रमिक छूट किस एकल छूट के बराबर होगी भाई? तो 20 प्लस 22 माइनस 20 इंटू 22/100। पता है इसमें क्या करते हैं बताओ? दो दो के जोड़े में कंपैरिजन, तो ये हो गया 42 माइनस 44/10, 4.4, 12 में से 4 गया 38, में से ये गया 37.6, अब 37.6 प्लस 25 माइनस 37.6 इंटू 25/100। अब देखना, 7 5 12, 5 और 1 62.6 था, 25 से 100 4 बार और 4 से 9 चौक 36, 1 9.4, 6 में से 4 गया 2, 12 में से 9 गए 3, 53.2, और पॉइंट हटा लो तो बटे में 0 आ जाएगा,
2 से 2 दूनी 4, 1 6 दूनी 12, 266/5 और 266/5 आपके डी ऑप्शन में ही मौजूद। इस बार ऐसी वैल्यू थी तो हमने इसको सरल कर लिया। ये हमारा अगला क्वेश्चन देखो, एक जैकेट का अंकित मूल्य 800 है, 10% की छूट देता है, सीजन के कारण, ऑफ सीजन के कारण 5 की और छूट, तो विक्रय मूल्य। तो भाई पहले 10 का डिस्काउंट और ऑफ सीजन का 5 और डिस्काउंट मिल गया, 2 0 से 0, 0 से 0, 2 से 4, 2 से 5, 5 से 19 बार, 19 इंटू 4 76 इंटू 9, तो 9 छंग 54, 5 9 7 63 और 5 68, 684, जो अपने बी ऑप्शन में मौजूद है। ये अपना आखिरी क्वेश्चन है भी, ठीक है, क्लास का। 15 20 और 24 के क्रमिक छूट के लिए एकल छूट, तो पहले ए और बी की तुलना कर लो। पहले 15 इंटू 20/100, तो ये हो गया 35 माइनस 3, तो हो गया 32%, और 32 की तुलना 24 से कर लो, -32 इंटू 24/100, तो ये हो जाता 6 56 माइनस 56 में से कुछ कम होगा। अब कितना कम हो जाएगा देखो, 24 दूना 48, 4 24 72 और 4 76, 7.68, तो देखो 10 में से 8 गए 2, 9 में से 6 गया 3, 32, और 15 में से 7 गए 8, 48.232, जो अपने पहले ही ऑप्शन में मौजूद है। ये लास्ट क्वेश्चन और है, अंकित मूल्य पर 10% छूट देने के बाद वॉशिंग मशीन का मूल्य यह है, यदि कोई छूट नहीं दी जाए और 25 का लाभ तो क्रय मूल्य। और मैंने क्या बोला था, जब कोई छूट नहीं दी जाए तो यही आपके विक्रय मूल्य का काम करता है। 11 दूना 22, पीछे बच गए वॉशिंग मशीन का 10% छूट देने, 10% छूट है, सॉरी 90 हो जाएगा, 9 तिया 27, फिर 1 बचा, 9 दूनी 18, तो ये मूल्य आ गया 32,000। अब वो कह रहा है 32,000 पर कोई डिस्काउंट नहीं तो क्रय मूल्य, तो ये विक्रय मूल्य का काम करेगा, सेलिंग प्राइस का। आया जरूर अंकित मूल्य है, लेकिन मैंने क्या बोला था, जब डिस्काउंट नहीं मिलता है ना, तो अंकित मूल्य ही सेलिंग प्राइस का काम करता है। तो ये हो जाएगा 100/125, 25 से 4 बार, 25 से 5 बार, 5 से 6 5 30, 16 24 और 25,600, और ये आपके बी ऑप्शन में मौजूद है। तो उम्मीद करता हूं सारी बातें आपको बढ़िया से समझ में आई होगी। थोड़ा सा आप लोगों की भी रिवीजन की जरूरत है। जितने भी क्वेश्चंस हमने आज के सेशन में पढ़े हैं, आप लोग भी रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।